हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेक्चर 1 था, उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और कुछ फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो उसके बारे में जानने से पहले हमको यहाँ पे दो चीज जानना जरूरी है। एक वर्ड है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे भी जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वो सेम ही है, बट यहाँ पे जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के साथ क्या कनेक्शन है वो हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट कम टू डिफ्यूजन। एक्चुअली डिफ्यूजन होता क्या है? जब कोई सब्सटेंस अपना हायर कंसंट्रेशन वाले जगह से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले जगह में स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप मूव करेगा, उसको कोई बाहर से एनर्जी या फोर्स देने का दरकार नहीं होता, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली एक चीज मूव करेगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि एक जगह जहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहां से वो कहाँ पे मूव करेगा? टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसका अमाउंट कम है वहां पे वो अपने आप से फ्लो करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी, दैट इज स्पॉन्टेनियसली। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक रूम में परफ्यूम स्प्रे किया है या मैंने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाया है, तो उसका जो स्मेल होता है वो दूसरे जगह पे भी मूव करता है। वो आप उसका स्मेल रूम के बाहर भी फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्मेल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव किए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां से उन्होंने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में लोग अपने आप से स्पॉन्टेनियसली मूव की, वो होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डिफ्यूजन का काम हमारी बॉडी में क्या होगा और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हाथ रहता है। अब जैसे आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीदिंग मैं ऑक्सीजन लूंगी अपने अंदर और मैं रिलीज करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन मुझे क्यों चाहिए? हर एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए उसकी बॉडी का वाइटल फंक्शंस करने के लिए। सबको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो हम जो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे वो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? ब्लड वेसल्स उसको कैरी करता है ऑक्सीजन को, और वो सारी बॉडी के सेल के पास पहुंच जाएगा। सेल के अंदर गया ऑक्सीजन, अपना सारा उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह में हेल्प करता है, और उसके बाद सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, जो कि देखिए एक वेस्ट मटेरियल होता है, और ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एच ये एक वेस्ट मटेरियल है, इसको हमको सेल से बाहर रिमूव करना है। तो हमको दो काम करना है, एक तो ऑक्सीजन को सेल के अंदर पहुंचाना है, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट है उसको बाहर निकालना है। ये काम करता है डिफ्यूजन, और इसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज करना। सेल से सेल के साथ गैसियस एक्सचेंज होगा, और सेल का उसके बाहर के एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज होगा। तो दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये हम इस डायग्राम से समझते हैं कि देखिए ये हमारा ब्लड है, ये हमारे ब्लड है, ब्लड में सेल्स हैं और इसमें ऑक्सीजन भरे हुए हैं। ये अपना कैरी करेगा ऑक्सीजन को, और ये बाहर के हमारे दूसरे सेल्स हैं, मतलब आउट ऑफ ब्लड, ब्लड से बाहर ये अलग सेल लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमारे बॉडी के सेल हैं। अब क्या करेगा? हमारे ब्लड के अंदर ये जो ब्लड सेल्स है इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमको भेजना है हमारे ये वाले सेल पे, यानी रेड ब्लड से वो आएगा ऑर्गेन सेल को, नॉर्मल सेल को वो आएगा, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगा? ब्लड की तरफ जाएगा, और ब्लड से फिर ये टोटल लंग्स के पास जाता है, और वहां से फिर हम लोग एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एनवायरनमेंट को छोड़ देते हैं। टोटली इतना करना है हमको। अब ये होगा कैसे? देखिए यहाँ पे आपका ब्लड सेल में ऑक्सीजन ज्यादा है,
और ये जो सेल होता है पेरिफेरिक के सेल्स, और जो आउट ऑफ ब्लड के सेल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन कम होगा। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, बाय डिफ्यूजन आएगा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजियन में। ये हो गया डिफ्यूजन। क्योंकि बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और वो सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को वो अलाउ करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देके ही ये ब्लड में जो ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन है वो आएगा साइड के सेल में। अब यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया, ये ब्लड के जो अदर सेल्स हैं, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ये फिर चला जाएगा ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में उसका कंसंट्रेशन लो है, so it moves from higher concentration to its lower concentration by the plasma membrane and with the process of diffusion. Now come to next, osmosis. Osmosis क्या होता है? जैसे गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन में एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते हैं, सेम वाटर मॉलिक्यूल भी मूव करेगा from the region of its higher concentration, जहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में है, to the region of its lower concentration through a selectively permeable membrane, जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। This is called as osmosis. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि क्या सॉल्यूट डिसॉल्व है वाटर में। अगर हम एक सॉल्यूशन का बात करेंगे, जो कि वाटर के साथ अगर हम सॉल्ट ले लिए या कोई वाटर के साथ हम शुगर ले लिए, तो वो शुगर या सॉल्ट का भी कितना अमाउंट उसमें है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वाटर कितना मूव करेगा, और ऑस्मोसिस का प्रोसेस उस पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग उस प्रोसेस को समझेंगे। ये हम एग्जांपल लेंगे, ये एक कंटेनर है, कंटेनर पे मैंने दोनों जगह में बराबर पानी रखा हुआ है, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जस्ट लाइक आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर पास होने में हेल्प करेगा। अब क्या हो रहा है, मैंने दोनों साइड में शुगर का मॉलिक्यूल ऐड किया, यहाँ पे एक शुगर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 शुगर के मॉलिक्यूल है। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ अलाउ करेगा द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नॉट द शुगर, दैट्स व्हाई दिस इज सेमी परमेबल। ओके, अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल एक है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल के शुगर हैं। तो यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 4 होने की वजह से जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे ज्यादा होंगे, ये साइड पे फ्री के वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने आप को मिला दिए हैं शुगर के साथ, तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा कम हो गया है। तो अगर हम देखेंगे तो वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा होगा, इस साइड में, क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल आर मोर इन नंबर हियर। अब क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कम है, तो जो नेट वाटर मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यहाँ से पानी इस जगह में जाएगा, जिस वजह से पानी का लेवल जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में कम है और राइट साइड में बढ़ जाएगा। दिस इज ऑस्मोसिस। अब इस चीज को हम लोग हमारे बॉडी में साथ कंपेयर करेंगे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उसके साथ क्या होगा। हम एक एग्जांपल लेंगे, ये है हमारा रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी का ही ये एक ब्लड सेल है, उसको मैंने क्या किया है, एक सॉल्यूशन में रख दिया है। ये एक सॉल्यूशन है, हम लोग लेते हैं एक शुगर सॉल्यूशन, इसमें देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और शुगर सॉल्यूट होके उसमें डिजॉल्व होके है। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने का स्टूडेंट है, आपको ध्यान से सुनिए, ये जो ब्लड सेल है इसके अंदर जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमको पता है एक सेल के अंदर भी उसमें वाटर रहते हैं, कुछ सॉल्ट रहते हैं, शुगर रहते हैं, हमारे सेल में भी वैसे ही रहता है, इसीलिए सेल सर्वाइव कर पाता है। तो हम ये जान गए कि सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन
है। और बाहर हमने सेल को रखा है एक दूसरे सॉल्यूशन में। अगर ये दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा वाटर का, यानी जितना पानी और जितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सराउंडिंग में होंगे उतने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ये अंदर भी हैं। अब उससे क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा बैलेंस कंडीशन में रहता है। पानी हमेशा अंदर और बाहर सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो सेल है, सेल के अंदर से जितना पानी बाहर जाएगा उतना पानी सेल के बाहर से अंदर भी आएगा। तो इसमें जो नेट वाटर का गेन और लॉस होगा वो सेम रहेगा, यानी सेल में से जितना बाहर गया उतना ही पानी अंदर आया। इस वजह से सेल का जो साइज है वो चेंज नहीं होगा, और इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सेल को फ्लैसिड सेल। सेल अभी फ्लैसिड कंडीशन में है। एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी मैं ये बोलूंगी कि मेरा सेल जो है वो एक आइसोटोनिक मीडियम में और आइसोटोनिक सोल्यूशन में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी ये हमारा सेम ब्लड सेल था, उसको हमने रख दिया एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। सो व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी ये जो मीडियम है, ये जो बाहर का आप जो मीडियम दिख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट हाइपो है। सॉल्यूट जो होगा यानी आपका जो शुगर हो गया, या अगर सल्ट लेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो कम है इन कंपेयर टू द सेल, तब मैं बोलूंगी सेल एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे है। अब बाहर क्या हो गया, आपका सॉल्यूट का अमाउंट कम है, यानी वाटर बाहर ज्यादा है। अगर हम सेल और बाहर के मीडियम को कंपेयर करेंगे तो बाहर पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। इसी वजह से पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी सेल के अंदर वो जाएगा। अब सेल के अंदर आ रहा है तो सेल वाटर गेन करेगा बाय ऑस्मोसिस, और वो स्वेलिंग करना स्टार्ट होगा, यानी फूलना उसका स्टार्ट हो जाएगा। एंड द सेल स्वेल्स अप, दिस इज कॉल्ड एज टर्जिड सेल, यानी उसके ऊपर जो टर्जिडिटी है, जो सेल के ऊपर प्रेशर है वो ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज टर्जिड सेल। और इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी हमको ये देखना है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब सेल रहेगा तो सेल वाटर गेन करेगा और वो टर्जिड सेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर जो मीडियम है और जो सराउंडिंग है ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अर्थात हाइपरटोनिक का मतलब होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक का मतलब होगा आपका सॉल्यूट, यानी बाहर जो मीडियम है वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। सॉल्यूट ज्यादा है जिस वजह से फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, यानी अभी सेल के अंदर क्या हुआ, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है और सेल के बाहर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है। इस वजह से वाटर अपने हायर रीजन से, यानी सेल के अंदर से जाएगा बाहर सराउंडिंग में। इसमें क्या होगा, सेल धीरे धीरे वाटर लॉस करेगा और वो श्रिंक हो जाएगा, यानी छोटा सा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यहाँ पे देखिए लिखा है ऊपर प्लाज्मोलाइट सेल, और हम लोग इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये चीज जब आप पढ़ोगे, आप एक काम करिएगा, इसको आप लिख लिख के रखिए, हाइपरटोनिक क्या होगा, हाइपोटोनिक क्या होगा, आइसोटोनिक क्या होगा, किसमें सेल श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, समान रहेगा, उससे ही आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से प्लांट एनिमल्स को हेल्प क्या होता है। डिफ्यूजन आपको पहले ही बता दिया था कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, यानी हमको ऑक्सीजन अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है, वो हेल्प करेगा। प्लांट में उल्टा होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। नेक्स्ट ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट लोगों और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलता है एनवायरमेंट से। प्लांट के जो रूट होंगे वो लोग भी ऑस्मोसिस के हेल्प से ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और भी क्या होता है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं।
तो कुछ जगह में हमको एनर्जी का रिक्वायर भी हो जाता है, और ये सब जो है वो प्रोसेस का ये स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी बाहर से हमको कोई एनर्जी देने का जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।